देखो ध्यान से देखना, वर्ग वर्ग पड़ा होगा ABCD, एक ये वर्ग है। वर्ग जितनी भी आकृति मेंसुरेशन की है उसमें 3 फार्मूले हैं सबके, सभी के 3 फार्मूले होते हैं। यदि वो 3 फार्मूले ध्यान रहते हैं तो कभी भी तुम्हें नया फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा और ना ही उन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी नए फार्मूलों की। केवल 3 फार्मूला मन से सीख लेना। हर आकृति के 3 फार्मूला होते हैं। अगर 3 गिन के हम उन चीज़ों को सीख लें तो हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इसके अलावा इसमें कोई भी फार्मूला नहीं होगा। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये मीटर ले ली, ये मीटर ले ली और सारी भुजाएं बराबर हैं ए मीटर। तो जब हम वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे, कोई भी जब चौकोर आकृति बनी होती है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो इसका लंबाई भी ए है, ए मीटर है, और चौड़ाई भी ए मीटर है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा और मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया मीटर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यदि भुजा ए ली है तो उसका ए स्क्वायर। मान लो ए 2 होगा, मान लो ए 2 मीटर हो, 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर हो, तो 1 मीटर के टुकड़ा करें, 1 मीटर के टुकड़ा। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर करेंगे 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। तो 4 मीटर स्क्वायर जो आया है इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, और इसमें ही जब क्षेत्रफल निकालेंगे, आखिर कौन सी नाप हम निकाल लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं, इस बात की जानकारी अवश्य हो। वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। कोई भी चौकोर आकृति उसका क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये ए मीटर और ये ए मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर आया। आखिर ये मीटर स्क्वायर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यदि वर्ग की भुजा 2 होती, 2 मीटर होती, ए बराबर 2, तो वर्ग का जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं मीटर भुजा स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 मीटर स्क्वायर जो आता है, इसका मतलब क्या होता कि ये 2 लंबी है, 1 मीटर के 2 टुकड़ा करे गए। जब 1 मीटर के 2 टुकड़े किए गए हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 4 मीटर स्क्वायर। इस 4 मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। ऐसे 4 वर्ग बन जाएंगे जिसकी भुजा कितनी होगी, 1 मीटर। एक वर्ग ये बन गया, एक वर्ग ये बन गया। इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। जो परिमाप किसी भी आकृति का होता है वो होती है किनारे की लाइन। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है जो किनारे की लाइनें हैं। ये ए मीटर है, सारी भुजाएं ए मीटर हैं, तो सबको जोड़ देंगे तो ए मीटर, और ये हो जाएगा 4a, 1 2 3 4 हो जाएगा, और मीटर ए मीटर ए मीटर ए मीटर ए मीटर 4 मीटर। इसका मतलब हुआ वर्ग का परिमाप हुआ 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। और परिमाप चूंकि किनारे की लाइन है, यदि वो मीटर में होगा तो मीटर में रहेगी, और सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में रहेगी। अब होता है वर्ग का विकर्ण। तीसरा इसका लास्ट फार्मूला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा मीटर। ये भी मीटर में नापा जाएगा। क्यों वर्ग का विकर्ण √2 गुणा भुजा होता है, ये देखिए, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में काल का स्क्वायर बराबर, काल कौन सा है, AC। काल का स्क्वायर AC स्क्वायर, आधार कौन सा है, AB स्क्वायर, और लंब कौन सा है, BC स्क्वायर। काल का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये भी ए मीटर है, ए स्क्वायर हो गया, और ये भी भुजा इसकी कितनी है, ए स्क्वायर हो गया, BC भी ए है। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 ए स्क्वायर ये और 1 ए स्क्वायर ये। तब AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगाएंगे तो √2a स्क्वायर आएगा, पहले रूट में आएगा, तो रूट से
2 बाहर नहीं आएगा तो √2 ऐसे ए स्क्वायर का ए रह जाएगा मीटर। यदि मीटर होता तो मीटर में लिखते और सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर में लिखते। तो इसके विकर्ण हो गया √2a मीटर। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें 3 फार्मूला केवल ध्यान रखने हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, कोई भी चौकोर आकृति होती है इस तरह से ध्यान रखें कि ये फार्मूला तुम्हें हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये क्लास 10th की ही बात नहीं है। मेंसुरेशन के यही फार्मूला तुम्हें हमेशा सीखने पड़ेंगे और यही फार्मूलों की जरूरत भी है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग चूंकि एक चौकोर आकृति होती है, जितनी भी और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये सारी भुजाएं बराबर हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। चौकोर आकृति है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है चौड़ाई है तो ए स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें वर्ग बन जाते हैं। जब हम अगर भुजा लेंगे ए मीटर तो ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे मान लो 4 मीटर स्क्वायर आया था, इसका मतलब क्या हुआ, 4 स्क्वायर का मतलब वर्ग बन जाएंगे जिसकी भुजा 1 मीटर होगी। ऐसे वर्ग बन जाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का परिमाप किनारे की लाइन। ये बात याद रखें, जितने भी क्षेत्रफल होते हैं स्क्वायर में नापे जाते हैं, इसीलिए सेंटीमीटर या मीटर होता है या किलोमीटर होता है तो वहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है। तो और जितने भी परिमाप का मतलब किनारे की लाइन है, और किनारे की लाइन भुजा है वो मीटर में या सेंटीमीटर में होगी। किनारे की लाइन है जोड़ी 4a हो गया, मीटर में होगी। वर्ग का विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, √2a मीटर हो जाएगा। इसी वर्ग में अब क्वेश्चन किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। वर्ग में पता क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि वर्ग का विकर्ण 5√2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई चीज़ दी जाएगी उसको हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, उसके सूत्र के बराबर लिखेंगे। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो माना वर्ग की जैसे कैसे लगाएंगे, माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा ए मान ली, वर्ग की भुजा ए मान ली। वर्ग का परिमाप दिया गया है 5√2, तो अब हमें इसके सूत्र के बराबर लिखना चाहिए। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, और उधर कितना लिखा था 5√2। वर्ग का विकर्ण यदि 5√2 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। माना वर्ग की भुजा ए है, तो जब हम वर्ग का विकर्ण देखेंगे, कोई भी चीज जब भी दी जाती है उसे कैसे लिखते हैं, उसके सूत्र के बराबर। वर्ग का विकर्ण 5√2 दिया गया है तो हम वर्ग का विकर्ण कैसे लिखेंगे, √2 है, √2 गुणा भुजा किसके बराबर, वर्ग के विकर्ण के बराबर, उसके सूत्र के बराबर। उसके बाद √2 कट जाएगा और ए बराबर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर ये मीटर में आती है तो मीटर आएगा, और सेंटीमीटर में होती है तो सेंटीमीटर में आएगा। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसकी 5 थी, 25, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। यदि मीटर में आता है तो मीटर स्क्वायर होगा, और सेंटीमीटर में आएगा तो उसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। या ऐसा दिया जाए कि वर्ग का परिमाप 20 है, वर्ग का परिमाप 20 है। देखिए माना वर्ग की भुजा ए, माना वर्ग की भुजा ए, वर्ग का परिमाप 20 मीटर है, तो हम भुजा भी किस में मानेंगे, मीटर में। यदि वो वर्ग का परिमाप मीटर में देगा तो हम वर्ग के भुजा भी किस में मानेंगे, मीटर में। माना वर्ग की भुजा ए मीटर है, अब जो चीज दी जाती है उसे उसके फार्मूले के बराबर रखना चाहिए। तो ये तुम्हारा वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, कितनी दी गई है, 20 मीटर। कितनी दी गई थी, 20 मीटर दी गई थी। वर्ग तभी इसमें भी मीटर में मानेंगे, क्योंकि जो चीज मीटर में दी गई है तो उसे मीटर में माने, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में माने। और कोई चीज, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज दी जाती है उसे हम उसके सूत्र के बराबर लिखते हैं। यदि वर्ग का परिमाप 20 मीटर हो, माना वर्ग की भुजा ए मीटर, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, भुजा ए ले ली 20 मीटर, तो ए बराबर हो जाएगा 20/4, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5 मीटर। अब अगर वर्ग का विकर्ण या वर्ग का क्षेत्रफल कुछ भी पूछे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अगर वर्ग का विकर्ण पूछेगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा तुम्हारा √2a, √2a भुजा, और √2a का मान कितना 5, तो √2
गुणा 5 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। ऐसे ही ऐसा बोल सकता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का विकर्ण बताइए। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 25, माना वर्ग की भुजा ए, और अगर वो क्षेत्रफल दिया गया है तो हमें उसके सूत्र के बराबर लिखना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, कितना दिया गया है? 25 मीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है? 25 मीटर स्क्वायर। वर्ग की भुजा माना ए मीटर, और उसे मीटर में ही लें क्योंकि उसका क्षेत्रफल किसमें दिया गया है? मीटर स्क्वायर में। तो जब 25 हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इसे किसका होल स्क्वायर लिख देंगे? 5 मीटर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दे चाहें तो भुजा इसकी निकलेगी 5 मीटर। अब वर्ग का परिमाप, अगर बाद में वर्ग का परिमाप पूछे, इसलिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा भुजा ए थी, और ए आई थी तुम्हारी 5। ए कितनी आई थी? 5 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो वर्ग का परिमाप इस तरह से हो जाएगा। समझ पाए हो? काफी आसान है। जब भी कोई चीज दी जाए उसे उसके सूत्र के बराबर लिखे, और वर्ग के 3 फार्मूला जरूर याद रखें। इसमें अब इसको देखें, घन को, जो घन बनाया गया है वर्ग से ही बनाया गया है। घन वर्ग के द्वारा ही बनाया गया है घन, और उसके भी कितने फार्मूले होंगे? 3। और उसके भी सवाल किस किस प्रकार से बन सकते हैं वो भी देखें। जैसे ये एक क्यूब है, ये घन है, और घन देखा होगा सभी ने। घन में जितने भी पृष्ठ होते हैं ये सब किस प्रकार के होते हैं? वर्गाकार। एक घन 6 वर्गाकार पृष्ठों को मिलाकर बना होता है, और घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर। तो मान लो कि कोई भी ये मान लो ए भुजा है, ए भुजा ए मीटर मान लो, या ए केवल मान लो। बाद में मीटर में आएगा मीटर में कर लेंगे, और सेंटीमीटर में आएगा तो सेंटीमीटर में कर लेंगे। ये इसकी वर्ग की भुजाएं हैं। अब देखो, इसकी भुजा है घन की, और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर बराबर होती हैं। एक ये ऊपर क्या बना है? वर्ग। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और जो घन बना होता है 6 वर्गाकार पृष्ठों को मिलाकर बना होता है। इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6 भुजा स्क्वायर। कितना होगा? 6 भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन जो बना होता है वो कितने पृष्ठों को मिलाकर बना होता है? 6 कैसे पृष्ठ होते हैं? वर्गाकार पृष्ठ। एक ऊपर का वर्गाकार पृष्ठ है, एक नीचे का है, एक आगे एक पीछे, एक इधर साइड का दाएं और एक बाएं। तो ये वर्गाकार पृष्ठ है, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, और एक पीछे और एक आगे। घन 6 वर्गाकार पृष्ठों को मिलाकर बना होता है। अब एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। और जब भी किसी के क्षेत्रफल की बात आती है, किसी के पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, वक्र पृष्ठ हो, संपूर्ण पृष्ठ हो, ये कैसा भी पृष्ठ हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ पूछे, पृष्ठ का मतलब होता है क्षेत्रफल। जब भी पृष्ठ की बात आए, अगर मीटर में दी जाए तो मीटर में लिखना, और मीटर स्क्वायर लिखना, और सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोमीटर हो तो किलोमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा जाता है। तो ये समझ गए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है। और जितने भी आयतन होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? क्यूब में। क्यूब में। तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन देखिए, इसकी लंबाई a है, चौड़ाई भी a है, और ऊंचाई भी a है, और घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। भुजा क्यूब अगर मीटर में होता है तो मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर क्यूब। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है घन का, घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। घन 6 वर्गाकार पृष्ठों को मिलाकर बना होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। मैं भुजा ए ले ली इस घन की, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और घन 6 वर्गाकार पृष्ठों को मिलाकर बना होता है। तो पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 6 भुजा स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब।
घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। और भुजा क्यूब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, भुजा क्यूब मीटर में है तो मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, किसी भी आकृति का आयतन हो। अब एक और लास्ट तीसरा फार्मूला है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, जो घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा होता है, √3 गुणा भुजा। और विकर्ण चूंकि एक रेखा होती है तो वो मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में जो भी उसकी नाप दी जाएगी उसमें लिखा जाएगा। घन का विकर्ण √3a होता है। अब आखिर घन का विकर्ण √3a कैसे होता है ये देख लो। और यहाँ पर देखो, ये नीचे जो बना है ये एक वर्गाकार पृष्ठ है, ABCD E लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ये वर्गाकार पृष्ठ है, ABCD एक वर्गाकार पृष्ठ है, और इसलिए वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। चूंकि ABCD एक वर्गाकार पृष्ठ है, क्योंकि इसमें जो 6 वर्गाकार पृष्ठ हैं तो ये भी वर्गाकार पृष्ठ होगा। ABCD एक वर्गाकार पृष्ठ है तो वर्गाकार पृष्ठ है, चूंकि वर्ग है तो इसके वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा, भुजा ये थी, इसलिए AC बराबर जो कि वर्ग का विकर्ण है कितना हो जाएगा, √2a, √2 गुणा भुजा। अगर मीटर है तो मीटर में आएगी और सेंटीमीटर में आए तो सेंटीमीटर में। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। इसमें ये है घन का विकर्ण, ये है घन का विकर्ण। त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में कर्ण का स्क्वायर, इस वाले त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, ये वाला त्रिभुज लगा रहे हैं, ये वाला त्रिभुज लगाया जाएगा, क्योंकि ये पहले वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 गुणा भुजा, चूंकि ये वर्गाकार पृष्ठ था तो AC आ जाएगी √2a। अब ये है घन का विकर्ण। अब इसमें ACE में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब AE स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर AE स्क्वायर, AE स्क्वायर आधार कौन सा, AC स्क्वायर, आधार AC स्क्वायर, लंब EC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर AE स्क्वायर बराबर आधार AC स्क्वायर, लंब EC स्क्वायर कहा जाएगा। अब ये आ जाएगा AE स्क्वायर, और AC का मान कितना है, AC का मान है √2a का स्क्वायर, और EC का मान कितना है EC का मान कितना है a का स्क्वायर, तो AE स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे 2 बाहर आ जाएगा और a का a स्क्वायर हो जाएगा और ये a स्क्वायर हो जाएगा। AE स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा रूट, तो √3a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, AE बराबर इसका कितना बाहर आएगा, √3 और a स्क्वायर का a। यदि ये नाप मीटर में होती तो विकर्ण मीटर में आता, और सेंटीमीटर में होती तो सेंटीमीटर में आता, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और आयतन आएगा क्यूब में। तो ये 3 फार्मूले क्यूब में होते हैं। अब हम इसके बताएंगे सवाल। तीनों याद रखना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, घन का विकर्ण √3a होता है। किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं आगे और उसको कैसे लगाया जाता है, ध्यान से सुनना। एक इस तरह से सवाल लिख रहे हैं, एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण 5√3 मीटर है, 5√3 मीटर है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए, घन का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों लिख रहे हैं, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो जब भी कोई चीज दी जाएगी उसे उसके सूत्र के बराबर लिखेंगे। चूंकि घन का विकर्ण तुम्हारा दिया गया है 5√3 मीटर, तो हम जो घन की भुजा मानेंगे वो मीटर में मानेंगे। माना घन की भुजा, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा, घन की भुजा मीटर में मानेंगे, a मीटर,
ए मीटर, क्योंकि जो विकर्ण दिया गया है वो मीटर में है, तो ये भी हमें भुजा भी किस में माननी पड़ेगी, मीटर में। और कोई भी चीज़ जब दी जाती है उसे उसके सूत्र के बराबर लिखें। घन का विकर्ण दिया गया है 5√3, चूंकि हम जानते हैं कि घन का विकर्ण होता है √3a। घन का विकर्ण कितना दिया गया है, 5√3। अब ये √3 से कट के a बराबर आ जाएगी 5 मीटर, भुजा a बराबर 5 मीटर आ जाएगी। अब घन का आयतन आसानी से आ जाएगा। अब घन जो अब ज्ञात करना है उसे हिंदी में लिखें, जो ज्ञात करना है उसे हिंदी में लिखें और जो दिया गया उसके सूत्र के बराबर लिखें। तो घन का आयतन, घन का आयतन, जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। ये भुजा तुम्हारी थी, भुजा कितनी निकली है 5, 5 का क्यूब 125 आ जाएगा और मीटर में है तो मीटर क्यूब घन का आयतन है ना। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 6 भुजा स्क्वायर। 6 ये है और भुजा आई है 5, 5 का स्क्वायर, तो 5 का वर्ग 25 आएगा और ये 25 छक्का 150 हो जाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में नपेगा, तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर नपेगा। आसान है ना। जब भी कोई चीज़ दी जाए उसे उसके सूत्र के बराबर ही लिखा जाता है। तो अगला देखो, एक और, एक घन का विकर्ण यहाँ पर माना था, तो अब की बार हम मान लेते हैं कि घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। अब किस सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का विकर्ण तथा दो चीजें और बचेंगी। अगर एक चीज दे दी जाए तो सारी चीजें ज्ञात की जा सकती हैं, एक चीज पता होने के बाद हर चीज उस आकृति की ज्ञात की जा सकती है। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण शेष बचा और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब ये किस में दी गई है, सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, तो हम जो घन की भुजा मानेंगे वो किस में मानेंगे, वो माना घन की भुजा दी गई है तो उसको a सेंटीमीटर मान लिया, और घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। सबसे पहले इसे किसके बराबर लिखेंगे, इसके सूत्र के बराबर लिखेंगे। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और कितना दिया गया है 27, उसके सूत्र के बराबर। तो ये आएगा a क्यूब और ये हो जाएगा 3 का क्यूब, तो a बराबर बचेगा 3 और वो भी सेंटीमीटर, क्योंकि घन की भुजा सेंटीमीटर में थी तो इसकी भुजा कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3a, मतलब √3 गुणा भुजा, √3 और गुणा भुजा का मान 3 आया है, तो ये 3 आगे आ जाएगा 3√3, और ये विकर्ण है तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आता, और मीटर है तो मीटर में आएगा। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, और इसकी जो भुजा a बराबर निकाली है वो कितनी निकाली है 3, 3 का वर्ग 9, 9 छाक 54, और सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में नपेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन अगर घन का आता है, जो चीज़ दी जाए उसे सूत्र के बराबर लिखें, और जैसे ही एक चीज़ पता चलेगी और अन्य चीज़ें भी ज्ञात हो जाएंगी। समझ पाए हो। अगला देखो, अब ये घन के 3 फार्मूले होते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन 6 वर्गाकार पृष्ठों को मिलाकर बना होता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होगा। किसी भी आकृति का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो भुजा क्यूब हो गया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, और घन का विकर्ण कितना हुआ √3 है। तो वर्ग के बाद तुम्हें घन याद रखना है, पहले वर्ग सोचना है और उसके बाद घन के बारे में सोचना है। अब देखो, जो आयत था, आयत से क्या बनाया गया है, घनाभ, आयत से क्या बनाया गया है, घनाभ। अब आयत के भी 3 फार्मूले होंगे और फिर घनाभ के भी 3 फार्मूले होंगे, तो टोटल फार्मूले अगर ध्यान रखे जाएं, कभी दोबारा हमें याद नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से सुने, A B C D, तो ये लंबाई L ले ली और चौड़ाई ले ली B, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई,
लंबाई L और चौड़ाई B, तो LB लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये जो क्षेत्रफल है, अगर ये नाप मीटर में हो तो क्षेत्रफल काहे में आएगा, मीटर स्क्वायर में। वर्ग में नपेगा मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो यही क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर नपेगा, और यही नाप अगर किलोमीटर में है तो क्षेत्रफल क्या नपेगा, किलोमीटर स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। किसी भी आकृति का परिमाप जब हम कहते हैं वो किनारे की लाइन होती है। जब हम आयत का परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप, जो आयत का परिमाप होता है वो होती है किनारे की लाइन। किनारे की लाइन जोड़ दो, किनारे की लाइन जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा एक L ये, एक L ये, एक L और एक L, एक B और एक B, B और B, तो ये आ जाएगा 2L हो जाएगा और 2B हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस B, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये चूंकि ये किनारे की रेखाएं हैं तो अगर मीटर में है तो मीटर आएगा, और सेंटीमीटर है तो परिमाप किनारे की लाइन जब होती है तो अगर मीटर होगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर आएगा। और जो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई किया है वो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, जो आयत का विकर्ण होता है वो होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। कैसे होता है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनेगा, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा है, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। आधार कौन सा है, AB स्क्वायर। लंब कौन सा है, BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर और AB का मान है L स्क्वायर, चौड़ाई का मान B स्क्वायर। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा। चूंकि ये विकर्ण है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में नपता है और आयतन क्यूब में नपता है, लेकिन जितने भी रेखाओं की बात होती है वो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर जिस नाप में होगी वो नपेगी। अब अच्छी तरह से जानते हो ये क्षेत्रफल है तो इसलिए मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आता है उसमें लिखते हैं। लेकिन ये परिमाप जो है किनारे की रेखाएं हैं, और किनारे की जो रेखाएं होती हैं वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापी जाती हैं। तो इसके आगे क्या लिखना चाहिए, जो भी नाप दी जाए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, परिमाप के आगे। विकर्ण भी एक रेखा होती है, और पाइथागोरस प्रमेय से आयत का विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हुआ, ये भी काहे में नपेगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी नाप दी जाए। अब ये आयत के 3 फार्मूला हो गए, और इस आयत की सहायता से ही अब बनाया गया है घनाभ। घनाभ के भी 3 फार्मूले होंगे। घनाभ के भी 3 फार्मूले होंगे, थोड़ा ध्यान देना। शांति से सुने। घनाभ के भी भैया 3 फार्मूले होते हैं। हर आकृति के हम 3 फार्मूले जानते हैं कि इसके 3 फार्मूले होंगे। थोड़ा ध्यान से देखना। ये तुम्हारी लंबाई रही, ये लंबाई है इतनी, यहां से यहां तक ये लंबाई है, तो ये भी लंबाई है, और ये भी क्या है, लंबाई है, ये भी इसकी क्या है, लंबाई है। और इस साइड में ये जो है वो क्या है, चौड़ाई, ये चौड़ाई है, और ये जो इसकी है ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। ये क्या है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, तो ये लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई, ये चौड़ाई है B। ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर किसी में भी हो सकते हैं। ये क्या है, ऊंचाई, ये भी इधर की क्या है, ऊंचाई, ये H है, ये ऊंचाई है। देखो ध्यान से। अब जो घनाभ बना होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी स्क्वायर में नपेगा, मीटर होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। अब देखो ऊपर का, इसमें 6 पृष्ठ है। अगर 6 पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकाल लें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा।
अभी हमने सिखाया कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। जो घनाभ बना होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह आयत ही तो लगा होता है, घनाभ में हर जगह पर आयत होता है। इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब LB। अगर ये LB होगा तो नीचे का भी क्षेत्रफल क्या होगा, LB। तो ऊपर और नीचे मिला के कितने LB हो गए, 2LB। देखो ध्यान से, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब LB, एक LB ये और एक नीचे LB, कितने LB हो गए, 2LB। अब पीछे का देखो, पीछे का देखो, पीछे वाली साइड देखना है केवल। पीछे की साइड में हमारे पास क्या पड़ रही है, लंबाई। क्या पड़ रही है, लंबाई। और पीछे की साइड में क्या पड़ रही है, ऊंचाई। तो और अगर इस साइड का देखो, ये नहीं होता है कि पहले कौन सा लिखा गया, पहले कोई सा लिखा जा सकता है। पहले हमने ऊपर का लिया LB, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक LB ऊपर और एक LB नीचे। अब इधर का, इधर की ओर लो, इधर क्या है, एक B है और H। इधर का क्षेत्रफल अगर साइड का निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई तो इसमें पड़ेगा B और H। तो एक BH ये और एक BH ये, कितने BH, 2BH। तो ऊपर नीचे हो गया और ये BH और BH इधर का साइड के दोनों हो गए। अब पीछे और आगे का बचा, तो पीछे वाली साइड में देखो क्या पड़ रही है, ऊंचाई, और क्या पड़ रही है, लंबाई। L और H, LH आगे का और LH ही पीछे का, कितने LH, 2LH। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, LB, BH और LH। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2LB, BH, LH। और ये क्षेत्रफल सारे किस में नपेंगे, स्क्वायर में। यदि मीटर है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होगा किसी भी आकृति का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। लेकिन अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में नापा जाता है। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, जो घनाभ का विकर्ण होता है वो होता है L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर। और विकर्ण है तो ये मीटर में नपेगा। अब हम तुम्हें बताएंगे कि आखिर घनाभ का विकर्ण ये क्यों होता है, घनाभ का विकर्ण ऐसा क्यों होता है, L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर। ध्यान से देखें भैया, ध्यान से देखें बिल्कुल, A B C D। आप सभी लोग जानते हो कि ये घनाभ, ये आयत जमीन में जो बना है ये एक घनाभ है और ये इसके जमीन नीचे है जो वो एक आयत है। आयत का विकर्ण, चूंकि ABCD एक आयत है, यहां पर लिख लेते हैं, चूंकि ABCD एक आयत है, एक आयत है, ABCD एक आयत है। और आयत का विकर्ण हमने सीखा था, आयत का विकर्ण क्या सीखा था, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। आयत का विकर्ण अभी पढ़ा था ना, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से, अब हम घनाभ का विकर्ण देखते हैं। घनाभ का ये ऊपर तक जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं E, और इसको ये है घनाभ, ये 90 डिग्री बनेगा कोण। ये है ऊपर का घनाभ का विकर्ण, ये गया है घनाभ का विकर्ण, तो ये 90 डिग्री बनेगा। ये तुम्हारा ये जो आयत का विकर्ण निकाला था रूट में कितना निकला, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा है, AE। कर्ण कौन सा है, AE स्क्वायर, AE स्क्वायर, AE स्क्वायर। आधार कौन सा है, AC स्क्वायर। आधार कौन सा है, AC स्क्वायर। और लंब कौन सा है, EC स्क्वायर। कौन सा है, EC स्क्वायर। अब देखो AE स्क्वायर ये बचेगा भैया, ये इसका AC का मान रूट में था L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इसका क्या करना है, वर्ग। AC का मान कितना है, L इसका इसका AE स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया। AC का मान रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर रूट में था, इसका वर्ग करना है। C का मान है H स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो AE स्क्वायर और ये स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और इधर कितना बचेगा, H स्क्वायर। AE अब स्क्वायर हटा कर रूट लगाएंगे तो बचेगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर।
अब तुम्हें यदि फार्मूले याद नहीं रहते हैं, इससे बना सकते हो। 3 फार्मूले हर आकृति के होते हैं। और लेकिन एक बात याद रखना, इन फार्मूलों को आखिर प्रयोग कब किया जाएगा? वो पूछेगा एक घनाभ के आकार का कमरा है, एक घनाभ के आकार का कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई वो ऊंचाई देगा, और वो ये पूछेगा कि इस कमरे में सबसे अधिक लंबाई की छड़ किस लंबाई की रखी जा सकती है। सबसे बड़ी छड़ हमेशा किसी भी कमरे में उसके विकर्ण के बराबर ही रखी जा सकती है। तब हम इसके विकर्ण का प्रयोग करेंगे, तब हम इसके विकर्ण का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, एक घनाभाकार बॉक्स बनाइए जिसे ऊपर और नीचे से खुला रखना है। कहाँ से खुला रखना है? ऊपर और नीचे से। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो भैया, जब हमें ऊपर और नीचे से खुला रखना पड़ेगा, मतलब हमें ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल नहीं लेना पड़ेगा। अगर ऊपर और नीचे से खुला रखना है तो अगर वो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ऊपर का कट कर दो और नीचे का भी कट कर दो। साइड का देखो, साइड में क्या पड़ेगा? BH, एक BH ये और एक BH ये, कितने BH? 2BH, 2BH पढ़ेंगे। एक BH ये और एक BH इस साइड का, कितने BH पढ़ेंगे? 2BH। एक पीछे का और एक आगे का। पीछे का क्या है? LH, तो LH और एक आगे 2LH, कितने हो गए? 2LH। ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? तब का क्षेत्रफल ये है जब वो क्वेश्चन करेगा कि ऐसा बॉक्स बनाना है जिसे ऊपर और नीचे से खुला रखना है, मतलब ऊपर और नीचे बिल्कुल भी चादर नहीं लगानी है। तो मतलब ऊपर और नीचे वाला खत्म हो जाएगा, तो इधर BH आएगा, इधर BH 2BH और उधर LH और इधर LH। तब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर वो कहता है कि एक, जैसे हमें एक कमरा है उसको छत को छोड़कर, छत को नहीं, मान लो ऐसा कह सकता है जमीन को छोड़कर, जमीन को छोड़कर छत और दीवारों पे, छत पे और दीवारों पे पेंट करानी है। कहाँ करानी है? छत और दीवारों पे। एक कमरा है जिसमें हमें किस पर करानी है? छत और दीवारों पर, जमीन को छोड़कर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो भैया, जमीन वाला खाली कट है, ऊपर क्या है? LB, तो इसका ऊपर कितना होगा? LB। क्या नीचे का LB लेंगे? नहीं, क्योंकि हमें जमीन में कोई कुछ करवाना नहीं है। तो ऊपर का एक LB लिया और नीचे का LB नहीं लिया जाएगा। अब इधर साइड का देखो, BH और एक BH ये, कितने BH? 2BH, 2BH हो जाएगा। उसके बाद पीछे का LH और आगे का LH, 2LH। अगर वो कहता है कहाँ से मतलब नीचे कुछ कार्य नहीं कराना है, उसको पेंट नहीं कराना है, तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो किसका निकालेंगे? ऊपर का और सारी साइड का। एक वो क्वेश्चन इस प्रकार से भी कर सकता है कि इस एक घनाभाकार बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई, या एक कमरा है घनाभ के आकार का जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, वो कहेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ध्यान से सुने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे आएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऊपर और नीचे का कट कर दो, ऊपर और नीचे का कट कर दो। देखो सूत्र बन जाएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे का कट। इधर साइड की देखो दीवार क्या है? BH, उधर साइड की कितनी है? BH, कितने BH हो गए? 2BH हो गए। एक BH ये और एक इस साइड का BH, कितने BH हो गए? 2BH। और ताकि ऊपर और नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें दीवारों से मतलब। इधर पीछे की देखो, पीछे LH और इधर भी कितनी? LH, कितनी हो गई? 2LH। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र याद ना करें, बनाना सीखें कि इस तरह से हम हमेशा बना लेंगे। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, वो ऊपर से खुला कर रहे हैं या नीचे से खुला कर रहे हैं, वो कहते हैं ऊपर नीचे दोनों खत्म कर दो, या आगे साइड आगे से डिब्बा खोल दिया जाए, कोई मतलब नहीं, वो चीज़ बस नहीं लेना है और सारी चीज़ें ले लेनी है। जब भी वो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा तो ऊपर और नीचे नहीं लेना है, इधर साइड और इधर साइड में BH, इधर साइड में BH, कितने BH? 2BH, एक LH पीछे एक LH आगे, तो 2LH आ गया। अब भैया देखो 2 आगे कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा B और L, और पीछे H कॉमन ले लिया। देखो 2 भी कॉमन लिया गया, H भी कॉमन लिया गया, लेकिन 2 आगे ले लिया है और H को पीछे ले लिया है। 2 आगे ले लिया है, H को पीछे, कितना बचा? BH। अब क्या हुआ? B का मतलब क्या हुआ? लंबाई। B का मतलब
मतलब क्या हुआ लंबाई, एल नहीं, बी का मतलब क्या हुआ चौड़ाई, बी का मतलब चौड़ाई, एल का मतलब लंबाई, और इसका मतलब क्या है ऊंचाई। जब भी सूत्र कहीं पढ़ोगे वो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये लिखवाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये फार्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि इन फार्मूलों को तैयार करने के बाद हमें अन्य फार्मूले तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्ग, घन, आयत और घनाभ।